साल 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पार्टियां सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए रणनीतियां तैयार कर रही हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन दिल्ली पहुंच गई। कांग्रेस इस बात का लगातार दावा कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता के साथ साथ कई स्लैब्स का भी समर्थन मिला है, और ये हमें दिखाई भी दिया क्योंकि बीते दिन कमल हसन राहुल गांधी के साथ हमें भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए। उसके अलावा भी कई स्लैब्स अक्सर भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये बात समझने की सख्त जरूरत है कि भारत जोड़ो यात्रा वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में हुए दिल्ली एमसीडी और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस महज 9 सीट ही हासिल कर पाई, जबकि गुजरात में 17 सीटों पर उसने अपना खाता खोला। हालांकि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता हथियाने में कामयाब रही। हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा मिले समर्थन के बाद अब कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों पर है, जो अलग अलग राज्यों में होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। राहुल लगातार बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा भी उठाते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ कांग्रेस 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अपना दमखम लगा रही है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।